राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान में मुख्य रूप से जनजाति जो है वो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विशेष करके जो ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं व्यवसायों को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, उसे आदिवासी या जनजाति यानी कि आदिवासी या जनजाति कहलाते हैं। राजस्थान राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जो इस राज्य के विभिन्न पहाड़ी, पठारी एवं वन प्रदेशों में आदिम ढंग की अर्थव्यवस्था से जीवन यापन करते हुए विभिन्न प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी मान्यता दिए हुए हैं। साथ ही आज भी यह जनजातियां आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि इनका संपर्क आज की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सरकार ने इनके विकास पर बड़ा जोर दिया है, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी शिक्षा, दीक्षा, सामाजिक संगठन एवं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। भारत में राजस्थान का स्थान अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से छठवां है और उदयपुर जनजाति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है। राजस्थान की जनजातियों में मुख्य रूप से जनजातियों की जो मुख्य विशेषता देखी जाए तो इनका सामाजिक जीवन अत्यधिक कठोर होता है। प्रकृति के साथ है इनका सीधा संबंध होता है। सामाजिक जीवन अत्यधिक कठोर, प्रकृति के साथ सीधा संबंध, आवास, व्यवसाय, रहन सहन, सामाजिक संगठन वातावरण जनित होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। विश्व का जिसको बोलते हैं 20 सूत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम, जो स्वतंत्रता के बाद इसके विकास के लिए चलाया गया, जो इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इनके लिए। राजस्थान की जनजातियों में मीणा जो जयपुर में सबसे अधिक है, उसके बाद भील जो उदयपुर में सबसे अधिक है, ग्रासिया जो सिरोही में सबसे अधिक है, सहरिया जो 12 जिले की साहेबाद तहसील में सबसे अधिक है, और डामोर सांसी जो डूंगरपुर में भी सिंबलवाड़ा एक तहसील है, सिंबलवाड़ा, वहां पर डामोर तथा सांसी, एवं कथोड़ी जो उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील है। कोटड़ा, उदयपुर के कोटड़ा में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। राजस्थान राज्य में जनजाति की दृष्टि से मीणा 51.20% के साथ दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर में अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसकी मीणा की जो उत्पत्ति है वो मत्स्य, मछली शब्द से हुई है, और जो मत्स्य प्रदेश है वो यमुना नदी के पश्चिम में स्थित था। वहां के शासक मीणा थे। इन्हीं के वंशज से मीणा की उत्पत्ति हुई है। और मीणा की उत्पत्ति की दृष्टि से जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा, इनके 24 गोत्र हैं। और मीणाओं का कछवाहा वंश से पूर्व आमेर में शासक था। मीणाओं का सामाजिक समूह है चौथिया मीणा, जो मारवाड़ में चौथ वसूलते थे, चौथिया कहलाए। आद मीणा असली व मिश्रित मानते हैं। चमारिया मीणा चमड़े का कार्य करने वाले। सुरेतवान मीणा जो राजस्थान के मध्य और दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार से भील मीणा जो राजस्थान में दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर की भील। भीलों की जो उत्पत्ति के संबंध में जो मत है वो मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। ये मुंडा भील, और द्रविड़ों से पूर्व के ये मानते हैं, जो द्रविड़ जाति के माने जाते हैं। शिव की उत्पत्ति जो भीलनी की संतान मानते हैं, शिव की उत्पत्ति। और भील का यदि अर्थ लिया जाए तो तीर चलाने वाला। भीलों के गोत्र में मसार, पारड़ा भील, देवरा भील, ग्रासिया भील, बिल्लक भील, कागदर भील, नठारा भील, बारपाल भील। भीलों का शारीरिक लक्षण, पुरुष छोटा कद होता है, सांवला रंग होता है, नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती हैं, हड्डियां मोटी होती हैं, और स्त्रियों में गेहुआ रंग और शरीर सुगठित। भीलों के प्रकार में लंगोटिया भील जो कमर में लंगोटी में पहनते हैं, जिसे खोयतू बोलते हैं। और एक पोतिया भील जो कमर में धोती पहनते हैं, जिसे फालू कहते हैं। राजस्थान में जनजातियों में
मुख्य रूप से राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में मीणा पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर अपन भीलों के बारे में जिक्र करेंगे। भील जनजाति, राजस्थान की जनजातियों में भील, जो राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है, आर्थिक दृष्टि से भील लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक जनजाति, पितृसत्तात्मक जनजाति होती है सामाजिक रूप से, और आर्थिक दृष्टि से स्थायी कृषक करने वाले, परंपरागत रूप से एक अच्छे तीरंदाज, जिसको तीर चलाने में माहिर बोलते हैं, तीरंदाज जिसको कहते हैं, तीरंदाज होते हैं, परंपरागत रूप से तीर चलाने में माहिर हैं। वर्तमान में यह जनजाति विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। भील जनजाति राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है। ये मुख्य जिले हैं, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, इनमें निवास करती है। भीलों का निवास स्थान या निवास स्थल प्रधानतः पहाड़ी और पठारी है। पहाड़ी और पठारी। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में इनकी उत्पत्ति किस प्रजाति विशेष से हुई, इसके बारे में एक मत नहीं है। मानवशास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज मानते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। मुंडारी शब्दों का प्रयोग अधिक होने के कारण मानवशास्त्री ने मुंडा जाति के वंशज मानते हैं भीलों को। रिजले तथा क्रूक महोदय ने इन्हें द्रविड़ और गुहा ने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से संबंधित मानते हैं। कर्नल टोड ने तत्कालिक जो मेवाड़ राज्य था, अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग विशेष करके मानते हैं। शाब्दिक अर्थ से भील का अर्थ तीर चलाने वाले व्यक्ति से लिया गया है। द्रविड़ भाषा का शब्द है ये, और इसकी उत्पत्ति बिल या विल अर्थात तीर से हुई है। बिल या विल अर्थात तीर से हुई है। द्रविड़ भाषा का शब्द है तीर चलाने वाला व्यक्ति। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से पशुओं का आखेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं। उपजातियों में मेवाड़ राज्य से भीलों की 16, प्रतापगढ़ से 36, डूंगरपुर से 36, बांसवाड़ा से 32, जैसलमेर से 18 और जोधपुर से 58 अभी तक उपशाखाओं अर्थात गोत्रों का पता लगा है। इसमें से कई राजपूतों की उपशाखाएं भी पाई जाती हैं। भील जनजाति में राजपूतों के रक्त मिश्रण की संपूर्ण संभावनाएं हैं। इसलिए परमार, चौहार, दुब्बर,
गोयल, बूंदी, दैया, लोटिया, सोलखी, नोचिया, भाटी, करवा, कलेदा, यडेड्डा, लीडिया, आलिया, कड़वा आदि भील गोत्रों वाली जनजाति में राजपूत तत्वों का एविरल रक्त मिश्रण होता है, परंतु द्रावी, जारगट, लेखिया और गोटर, जिसको गेटार बोलते हैं, गेटार आदि भील गोत्रों में राजपूतों के रक्त का सम्मिश्रण नहीं है। उद्भव या विकास, भीलों की उद्भव या विकास। जो भीलों का उद्भव है वो कल्याणपुर के ओवरी ग्राम के भील जो मसहार कहलाते हैं, वे अपने आप को धार के पंवार बताते हैं। अपने आप को पारवाड़ क्षेत्र के भील अपनी उत्पत्ति गुजरों से बताते हैं। बुड गुज्जर, जिसको बुज गुज्जर कहते हैं, भीलों में विवाह संबंध स्थापित करके ये भील हो गए। महुआड़ा, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के भील हैं वो पारवी कहलाते हैं। पारवी। देपरा के भील अपने आप को सिसोदिया कहते हैं। सांबर के भरम में गाय मारकर खा गए भीलों में विवाह कर उन्हीं में शरीक हो गए, यह ग्रासिया भील कहलाए। बिल्लक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं, जो एहारी नाम से प्रसिद्ध है। कागदर के भील राठौड़ कहलाए। नठारा और बारापाल के भील कटार चौहान कहे जाते हैं। इसी प्रकार अर्बुद पर्वत के पश्चिम भाग में रहने वाले सभी की जो है सभी भील हैं वो ग्रासिया कहे गए। जिस क्षेत्र में वे वास करते हैं वह क्षेत्र अब वर्तमान में नायर कहलाता है। भील भौमिया यद्यपि अपने आप को राजपूत मानते हैं, परंतु राजपूतों में इनके विवाह संबंध, खान पान, हुक्का पानी नहीं है। शारीरिक लक्षण, छोटे कद से होते हैं, रंग गाढ़ा काला, नाक चौड़ी होती है, बाल रूखे होते हैं, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। हाथ पैर की हड्डियां मोटी होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती हैं। वस्त्राभूषण, गरीबी के कारण भील लोग प्राय मोटे, सस्ते तथा बहुत कम कपड़े पहनते हैं, गरीबी के कारण। वस्त्रों के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वस्त्रों के आधार पर लंगोटिया भील और पोतीदा भील, पोतिया भील बोलते हैं इसको। लंगोटिया भील जो कमर में एक लंगोटी पहनते हैं घुटने तक। लंगोटी को साधारण भाषा में खोइतू कहते हैं, इसको खोइतू, लंगोटिया भील को खोइतू। स्त्रियां घाघरा पहनती हैं जो घुटने तक नीचे होता है, इसे कछाऊ कहते हैं। पोतिया भील धोती पगड़ी से अपना शरीर ढकते हैं, कमर पर अंगोछा लपेटे रहते हैं जिसको फालू कहा जाता है। वर्तमान में अब भील स्त्रियां जो गोदने गुदाने का बड़ा चाव होता है इनमें, स्त्री पुरुषों में, गले में चांदी की हांसली या जंजीर, नाक में नथ,
कानों में चांदी की बालियां और हाथों में छल्ले, सिर पर बोट और पांव में पित्तल की पेंजनियां पहनती हैं। घर अथवा इनकी बस्तियां, भीलों का घर अथवा इनकी बस्तियां, भीलों के गांव की जो मॉर्फोलॉजी है, गांव की जो आकारिकी है, वो भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे अर्थात 20 से 200 झोंपड़ियों वाले होते हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों तथा नदियों के किनारे दूर दूर तक फैली बस्तियों के रूप में होते हैं। बहुत से झोंपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। बहुत से झोंपड़े मिलकर एक पाल बनाते हैं, जिसको पाल कहा जाता है। इनका मुखिया क्या पालवी कहलाता है। पाल का मुखिया पालवी होता है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। कू, भीलों के घरों को कू कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले भील गांव में एक जो मोहल्ला होता है उसको फला कहा जाता है। फला, फला बना करके रहते हैं, जो एक मोहल्ला या गांव बना करके रहते हैं। भीलों के छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। भोजन की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो भीलों के भोजन में मक्का की रोटी तथा कांदों का भात मुख्य होता है। ये मांसाहारी भी होते हैं। महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस खूब पिया जाता है इनके समाज में। सामाजिक व्यवस्था, सोशल जो स्ट्रक्चर है, भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियां, जीवन कर्म की विशेष पद्धतियां होती हैं। पूजा, विवाह विधियां, जीवन कर्म की जो विधियां हैं, मरण है, जन्म है, ये विशेष पद्धति में होती हैं। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार प्रथा। पिता ही घर का मुखिया होता है। पितृस्तात्मक समाज है इसमें, पितृस्तात्मक। पिता को ही संपत्ति संबंधी सारे अधिकार होते हैं। घर की व्यवस्था, खेती के कार्यों में स्त्रियों का पूरा योगदान रहता है। शादी के पश्चात लड़का परिवार से अलग रहता है, परंतु सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उसके संरक्षण में पिता के संरक्षण में अथवा पिता के घर किए जाते हैं। भील के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। वंश उसमें एक ही शाखा का होता है भील के गांव में, एक गांव में। और इनके मुखिया को तद्वी या वसाओं का कहा जाता है। तद्वी। भील जाति अनेक छोटे मोटे समूहों में विभक्त होती हैं। इन समूहों को अटक, उदाक, गोत्र या कुल कहते हैं। ये बहिर्विवाही होते हैं। बहुविवाह इसमें प्रथा है। एक विवाह आजकल ज्यादातर लोग, भीलों के जो आजकल ज्यादातर लोग हैं वो मोनोग्रामी में, जिसको
मोनोगमी बोलते हैं, एक विवाह है में ही ज्यादातर विश्वास करते हैं। प्राय बिलों में विवाह बहुमूल्य के माध्यम से होता है। दोनों पक्षों द्वारा यह बहुमूल्य निश्चित किया जाता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है और जो कन्या का मूल्य दिया जाता है वर पक्ष की तरफ से, इस प्रथा को दाप्पा कहा जाता है। दाप्पा यानी कि कन्या का मूल्य देना दाप्पा कहा जाता है, जो लड़की का बाप लेता है और लड़के वाला देता है। अगर विवाहिता को कोई दूसरा ले जाए तब उसे पूर्व पति को रुपया देना पड़ता है। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया जाता है। यद्यपि पति पत्नियां का परित्याग नहीं करते हैं, पति पत्नियों में परित्याग नहीं होता है, किंतु पत्नियां पति का परित्याग कर देती हैं। बिलों में नातरा विवाह है, बहुपत्नी, बट्टा, घर जमाई इत्यादि प्रथाओं का प्रचलन है। भील स्वभाव से भोले परंतु वीर, साहसी एवं निडर होते हैं। स्वामी भक्त भी होते हैं, शपथ के पक्के होते हैं। केसरिया नाथ, जिसको ऋषभ देव कहते हैं, जो केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। घर आए हुए शत्रु का भी ये सम्मान करते हैं। घर में यदि कोई शत्रु भी आ गया तो उसका सम्मान करते हैं। इनमें जातिगत एकता बहुत है। ढोल बजाते हैं या किलकारी सुनते ही ये जो अपने शस्त्र लेकर के एक जगह तुरंत एकत्र हो जाते हैं, या तो ढोल बजाते हैं या फिर एक किलकारी मारते हैं। इनके साथ सब इकट्ठे हो जाते हैं। भील खतरे के समय एकत्रित हो जाते हैं। कोई भी खतरा होता है तो उस टाइम तुरंत ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। छोटे छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। पाल का मुखिया वो गमेती, जो एक ग्राम स्वामी होता है, गमेती कहलाता है। गमेती ही एक प्रकार से इनका शासक होता है। गमेती ही सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाता है। बिलों में पंचायत प्रधान होती हैं। इनमें सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत प्रबल होती है। सामुदायिक विशेष करके अगर किसी समूह के लोग किसी भील पर आक्रमण करते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो उसे पूरे गांव का आक्रमण मानते हैं और सामूहिक रूप से उसका बदला लेते हैं। भील समुदाय में शपथ का बहुत महत्व है। कोई भील शपथ का उल्लंघन नहीं करता। मार्गदर्शक को वे बुलावा कहते हैं। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया पाखरिया की भील समाज में बड़ी इज्जत होती है। यदि किसी भील की कोई अजनबी भी यदि किसी भील को कोई अजनबी भी पाड़ा कह देता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन काड़ी कह देने पर गाली मानता है।
जबकि संस्कृति भाषा में बाण का नाम कार्ड है और बाण चलाने वाले को कार्डी कहा जाता है, परंतु भील इसे गाली मानने लगी हैं। इस प्रकार से आज अपन ने भील जनजाति का विशेष करके वर्तमान में भीलों का संपर्क नगरीय क्षेत्रों से होने के कारण अधिक सभ्य होते जा रहे हैं। भारत व राज्य सरकार भी इन्हें बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान कर इनके जीवन को विकसित करने में सहयोग दे रही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली जनजाति पढ़ेंगे। धन्यवाद।